मैं कुछ माफ़ी मांगने वालों को निराश करने की हिम्मत करूंगा। निराशा क्या होगी? निराशा की बात यह है कि चीन में कानूनी इकाई बनाने के लिए अब सक्रिय काम चल रहा है। कानूनी इकाई क्या करेगी? यह संयुक्त वाइंडिंग के साथ बिल्ट इन ड्राइव का उपयोग करके घरेलू उपकरणों और बिजली उपकरणों के उत्पादन में संलग्न होगा। ऐसा करने के लिए उनके पास एक ड्राइव के साथ एक नियंत्रक के साथ मोटर बनाने का अधिकार होगा। साथ ही इस उद्यम में एक बाहरी विदेशी निवेशक द्वारा निवेश किया जाएगा। वे उपकरण बनाने, कार्यशील पूंजी भरने आदि की लागत वहन करेंगे। उत्पादन में डालने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, उत्पादन में डालने से पहले बैच के कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है। ये योजना बनाई गई है, याद रखें, ताकि बाद में आप मुझे ये ना बताएं कि आपने ऐसा कहा था। मैंने कहा कि इसकी योजना बनाई जा रही है। ये सिर्फ मुझ पर निर्भर नहीं है। अधिकतम 4 महीने लगेंगे। 16 मार्च को उत्पादित और बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद से अपना प्रतिशत प्राप्त होगा। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसे अभी तक वहां नहीं बनाया गया है। और पहले से ही इस पर पहला विकास किया जा रहा है। इसके व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक सभी चीजें किए जा रहे हैं। आप क्या कह सकते हैं, यह अच्छा है या बुरा? मुझे लगता है कि यह बुरा नहीं है। और इस तथ्य के आलोक में कि हमें भविष्य में आपके साथ समस्याओं का हल करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही डिजाइन और इंजीनियरिंग ब्यूरो तैयार होता है, यह हमारे अपने परिसर में समान उत्पादों का उत्पादन करने के लिए चीन गणराज्य से उपकरण की आपूर्ति करने की योजना है। यदि भवन अभी तैयार होता तो हम यहां इसे पहले ही चालू कर देते, लेकिन फिर भी तथ्य बना रहता है। क्या यह निर्माण में हस्तक्षेप करेगा? नहीं, यह निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह एक समानांतर प्रक्रिया है और इस ड्राइव के निर्माण का काम 2009 में शुरू हो चुका था, जब हम इंटरस्कोल में लगे हुए थे। फिर यह एक ऐसी बकवास निकला कि इंटरस्कोल उद्यम रूसी से चीनी में बदल गया। इस मामले के लिए जो बुनियादी डोनर मॉडल लिए जाएंगे वे इंटरस्कोल नहीं हैं। ब्रांडेड मॉडल चुने जाते हैं, पूरी तरह से अलग। इन मॉडलों के लिए प्लास्टिक के हिस्सों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वह हमारे ड्राइव की नियुक्ति के लिए साल भर विभिन्न प्रकारों के उत्पादों की योजना बनाएं। खैर, केवल 6 उत्पाद, अधिक काम करने की संभावना नहीं है, लेकिन यह योजना बनाई गई है। शायद भगवान करे, अगर हम 2-3 में महारत हासिल करते हैं तो यह ठीक रहेगा। अब सभी विकल्पों पर काम किया जा रहा है कि किस ब्रांड के तहत कहां, किस क्षेत्र में इसे बेचा जाएगा और बाजार में पेश किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से चीन में बने पहले बैच वे अपने तरीके से प्रमाणित करेंगे और हम अपने तरीके से प्रमाणित करेंगे। इन बैचों से नमूने कंपनी के विज्ञापन के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजे जाएंगे। खरीद का प्राथमिक अधिकार निवेशकों और भागीदारों को दिया जाएगा। यह बिना शर्त है और इसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती है। यदि बाहरी दुनिया के लिए पर्याप्त नहीं है तो हम अगले बैच की प्रतीक्षा करेंगे। घरेलू बाजार में हमारे पास जो इकट्ठा होगा हम उसे बेचेंगे। आज हमारे पास यही एक बुरी खबर है। कुछ के लिए यह अप्रिय है,
दूसरों के लिए ये लंबे समय से प्रतीक्षित। सभी के लिए ये खबर अलग है, क्योंकि जैसे कि वे कहते हैं, सिक्के का एक अग्रभाग और एक उल्टा भाग होता है। इसलिए नफरत करने वाले लोगों को यह शायद अप्रिय है। तो क्या करें? हाँ, पर क्या करें? लेकिन फिर भी मैं अभी भी कह सकता हूं कि काम के प्रदर्शन के लिए कई अनुबंधों पर काम किया जा रहा है और डिलीवरी की शर्तें, डिलीवरी की मात्रा, उत्पाद, ये ड्राइव पर भी लागू होती है। उन विकासों के लिए जो हमने पहले मोटर पहियों पर किए थे, विशेष रूप से ड्राइव के लिए नियंत्रक आउटपुट वॉल्यूम इंगित किए गए हैं। इन आउटपुट वॉल्यूम को उस उपकरण पर लागू किया जा सकता है जो हम चीन से लाए थे, विक्टर अरेस्तव के बदौलत। अब देखिए कि यूरोप हर संभव तरीके से इसका विरोध कर रहा है और चीन के साथ हम धीरे धीरे एक केंद्रित बातचीत कर रहे हैं। इसलिए पानी पत्थर को घिसता है और मुझे लगता है कि चीन यूरोप को डिलीवर करेगा। सिद्धांत रूप में यह एक अलग योजना के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन चूंकि व्यापार लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर रूसी संघ के साथ बातचीत नहीं करता है, इसलिए हम इस तरह के कार्य करने के लिए मजबूर हैं। मैं अब इस चीज के साथ एक बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इस सादृश्य के साथ यह स्पष्ट करने के लिए कि स्थिति से बाहर निकलने का हमेशा एक रास्ता होता है। इसलिए प्रतिबंधों ने क्या किया? उन्हें खाओ, चोक मत करो। यही थी खबर जो आज हमारे पास थी आपके लिए।